दोस्तों, एक बार की बात है जब पांचों पांडव और कौरव पुत्र गुरु द्रोणाचार्य से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उन दिनों पांडव धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने उनकी परीक्षा लेने का विचार किया। परीक्षा के लिए गुरुदेव ने पांचों पांडवों और कौरवों को भी जंगल में बुलाया और एक पेड़ के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा, शिष्यों, आज आप सबकी परीक्षा का दिन है। आज इस बात की परीक्षा होगी कि मेरे द्वारा दी गई धनुर्विद्या से आप सभी ने कितना सीखा है। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहाँ देखो, उस पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी एक एक करके उसकी आँख पर निशाना लगाएं और तीर सीधा आँख के बीचों बीच उसकी पुतली पर जाकर लगना चाहिए। क्या आप सभी समझ गए? इस पर सभी ने अपना सिर हिला दिया। गुरु द्रोणाचार्य ने सबसे पहले युधिष्ठिर को आगे बुलाया और तीर कमान उसके हाथों में थमा दिया और उससे पूछा, वत्स, तुम्हें अब क्या दिखाई दे रहा है? इस पर युधिष्ठिर ने जवाब दिया, गुरुदेव, आप, मेरे भाई, यह जंगल, पेड़ पर बैठी चिड़िया, सब कुछ दिखाई दे रहा है। यह सुनकर द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर के हाथ से तीर कमान ले लिया और कहा कि वह इस परीक्षा के लिए अभी तैयार नहीं है। इसके बाद उन्होंने भीम को आगे बुलाया और उसके हाथों में तीर कमान दे दिया। फिर उन्होंने भीम से भी पूछा कि उसे क्या क्या दिख रहा है। इस पर भीम ने जवाब दिया कि उसे भी गुरु द्रोणाचार्य, उसके भाई, पेड़, चिड़िया, धरती, आसमान, सब कुछ दिख रहा है। गुरु द्रोणाचार्य ने उसके हाथों से भी धनुष बाण ले लिया और उसे अपने स्थान पर जाकर खड़े रहने को कहा। इस प्रकार गुरुदेव ने एक एक करके सभी से यही प्रश्न पूछा और सभी का जवाब कुछ इसी तरह का था। अंत में उन्होंने अर्जुन को बुलाया। गुरुदेव ने उसे कहा और धनुष बाण दिया और कहा कि वत्स, बताओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है। अर्जुन ने कहा, मुझे उस चिड़िया की आँख दिख रही है गुरुदेव। गुरुदेव ने पूछा, और क्या दिख रहा है तुम्हें अर्जुन? तो अर्जुन ने कहा, मुझे उस चिड़िया की आँख के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है गुरुवर। यह सुनकर अर्जुन चिड़िया की आँख के अलावा कुछ नहीं देख रहा। गुरु द्रोणाचार्य मुस्कुराए और कहा कि तुम इस परीक्षा के लिए तैयार हो। निशाना लगाओ वत्स। गुरु का आदेश मिलते ही अर्जुन ने चिड़िया की आँख पर तीर मारा और तीर सीधा उसके लक्ष्य पर जाकर लगा। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमारा ध्यान सिर्फ हमेशा अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, तभी हमें सफलता प्राप्त हो सकती है।